Hello बच्चों, let's read this question. So this question says A and B are two conducting concentric spherical cells. A is given a charge capital Q and B is uncharged. B आपका uncharged है. Now B is earth as shown in the figure. Then आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या करने हैं, सेटिस्फाई कराने. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला है कि आपके पास दो कंडक्टिंग कोसेंट्रिक सेल्स हैं. ओके, तो यहाँ पर और को सेंटर अब देखिए ग्राउंडिंग कर रखे, तो हम देखिए ग्राउंडिंग लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर. ग्राउंडिंग का मतलब देखिए क्या होता है. ग्राउंडिंग का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंडिंग. ओके, इसके लिए आपका चार्ज जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, जिसको हमने क्या किया, ग्राउंड किया. ओके, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. ऑलराइट, तो यहाँ पर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंडिंग. ये किसका मीनिंग है, आपका ग्राउंड का मीनिंग है. ओके, पोटेंशियल आपका जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए. अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए दो कंडक्टिंग सेल है. ओके, ये स्फेरिकल सेल्स है कंडक्टिंग. ये आपका ए है और ये आपका इनर स्फीयर है, जिसको मैंने ए बोल दिया. और ये आपका मान लीजिए कोई ऐसा है आउटर स्फीयर. ओके, इसको आपने बी बोल दिया. ओके, ये आपका ए है, ये आपका बी है. ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन में और क्या गिवन कर रखा है. ए इज गिवन है चार्ज क्यू. देखिए हमने ए को क्यू चार्ज गिवन किया, तो देखिए ये आपका कंडक्टर है, तो टोटल चार्ज आपका स्फीयर की सरफेस पर लाई करेगा. ओके, यहाँ पर आपका देखिए ऐसे टोटल चार्ज हो जाएगा. ओके, ये आपका टोटल चार्ज आ गया और ये क्यू चार्ज आपका इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, अब देखिए इस चार्ज के कारण क्या होगा. बी आपका क्या है, बी आपका कंडक्टर है. ओके, ए क्या कर रहा है, बी के अंदर लाई कर रहा है. तो हम ये बता सकते हैं कि बी के इनसाइड देखिए कंडक्टर के इनसाइड टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि अगर क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए. मतलब यहाँ पर आपका माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके, क्योंकि हम देखिए गॉस लॉ से बता सकते हैं कि आपका नेट जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है. और फ्लक्स जीरो होने के लिए आपका टोटल चार्ज इनसाइड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पर है, तो माइनस क्यू देखिए प्लस क्यू चार्ज यानी कि आउटर सरफेस ऑफ ए पर है, तो माइनस क्यू चार्ज आपका इनर सरफेस ऑफ बी पर आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी. ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यहाँ से देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ओके, दिस विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपके स्पेयर के आपके यूनिफॉर्म है. ओके, ये आपके इस तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पर. ओके, इस रीजन पर. तो और क्या पूछा है देखिए हमसे यहाँ पर, और हमने बाहर वाली सरफेस को देखिए ऐसे क्या कर लिया, ग्राउंड कर लिया. ग्राउंड कर लिया तो उसका मतलब आपका इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों अंदर वाले पर चार्ज कितना था, क्यू के इक्वल. और मतलब क्यू जो आपका ए स्पेयर है उसके आउटसाइड सरफेस पर क्यू चार्ज है, बी की इनर सरफेस पर माइनस क्यू है. आउटर वाले पर देखिए हमें चार्ज पता नहीं है क्योंकि वो ग्राउंडेड है, इसलिए मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ. मैंने क्या बोल दिया, उसको एक्स बोल दिया. ओके, इनर वाले की रेडियस को देखिए मैं आपको आर ए बोल देता हूँ. क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब है टर्म बाद में आपकी हट जाएगी. ओके, मैं अपने मन से एज्यूम कर लेता हूँ आर ए, और इसको मैंने आर बी बोल दिया. ओके, आउटर वाले के. राइट, अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. द चार्ज अपेयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी इज माइनस क्यू. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है तो माइनस क्यू आना चाहिए, क्यू आना चाहिए बिकॉज ऑफ द गॉस लॉ. गॉस लॉ बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स जीरो के इक्वल होता है, और आपका टोटल फ्लक्स जीरो के इक्वल होगा तो आपका टोटल चार्ज एनक्लोज भी जीरो के इक्वल होना चाहिए. ओके, तो टोटल चार्ज अपेयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी इज माइनस क्यू. दिस इज करेक्ट. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया. बी में देखिए क्या बोला है, द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो. ओके, तो देखिए बच्चों इनसाइड तो ए के जीरो है क्योंकि वो कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. लेकिन आउटसाइड आपका जीरो नहीं है. आउटसाइड देखिए आपका यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं होगा. ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो बी वाला क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपके यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अब सी पर देखिए क्या लिखा है, द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉन जीरो. ए एंड बी के बीच में आपका फील्ड क्या आपका नॉन जीरो के इक्वल है. ओके, ए एंड बी आपका क्या है, नॉन जीरो है. ऑलराइट, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. ए एंड बी के बीच में देखिए आपका ए से लेकर देखिए यहाँ तक का, यहाँ तक तो जीरो के इक्वल है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नॉन जीरो है. ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, नॉन जीरो के इक्वल है. डी पे देखिए क्या बोला उसने, द चार्ज अपेयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बी इज जीरो. बी के जो आपका आउटर सरफेस है बी पर, उस पर आपका चार्ज अपेयर कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है. ओके, तो देखिए बच्चों ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल आपका जीरो के इक्वल है. ओके, बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो के इक्वल है. पोटेंशियल किस किस के कारण होगा, देखिए एक चार्ज ए प्लस क्यू के कारण होगा, माइनस क्यू के कारण होगा, और बी की आउटर सरफेस पे एक्स चार्ज है उसके कारण होगा. ओके, तो देखिए इस जो ए की आउटर सरफेस पे क्यू चार्ज है उसके कारण देखिए पोटेंशियल कितना होगा आपका, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए कितने लेंगे, आर बी के इक्वल. ओके, ये आपकी हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू. फिर इस माइनस क्यू के जो कि आपकी आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पर है. ओके, तो कितना हो जाएगा, इसके कारण आपका माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर बी के इक्वल है. ऑलराइट, फिर आपका बी का आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, एक्स, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा आपका, के एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर बी. दिस शुड
बी इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों के बाय आर बी तो हर जगह कॉमन है। ओके, और ये टर्म तो देखिए आपकी सीधे कैंसिल ही कर गई। ओके, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपकी आउटसाइड सरफेस होगी इस पर आपका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बोला कि द चार्ज अपेयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये भी आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हमसे पूछा था देखिए यहाँ पर से देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम बता सकते हैं बच्चों देखिए यहाँ से आपका ए तो करेक्ट है, सी भी करेक्ट है एंड डी भी करेक्ट है। ओके, ए सी डी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.